शहादत देने के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन कॉलेज को टूटने नहीं देंगे। शहादत दे देंगे। हाँ, शहादत दे देंगे। हम मरने के लिए तैयार हैं हम लोग, लेकिन कॉलेज को टूटने नहीं देंगे। सिर्फ मंदिर बना के मोदी जी वोट लेते हैं। शिक्षा के नाम पर जीरो है। शिक्षा में क्या कर रहे हैं मोदी जी? हम लोग को एक्सप्रेसवे से कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग को आपत्ति है कि सैकड़ों घर जो गरीब का टूट रहा है वो बच जाए और कॉलेज बच जाए। हम लोग मिथिला क्षेत्र से आए हैं, नहीं कुछ तो कम से कम चूड़ा दही का व्यवस्था कर दीजिए, यहीं पलथी मारकर खा लेंगे। अब यहाँ पे ये लोग पुलिस बल तैनात किए हैं। अब इन्हीं लोग से हम पूछना चाहते हैं, इन लोग का बाल बच्चा जिस कॉलेज में पढ़ रहा है उस कॉलेज को अगर आज के डेट में सरकार अगर तोड़ दे तो ये लोग वहाँ पे जाके लाठी चलाएंगे। KSR कॉलेज को बचाने को लेकर के समस्तीपुर सराय रंजन से लगभग 100 किलोमीटर पैदल चल करके कुणाल जी अब पटना पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं अपने हजारों समर्थकों के साथ कुणाल जी पटना के धरती पर पहुंच गए हैं। लेकिन आप साइड में देख सकते हैं पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। हो सकता है कि इन लोगों को रोकने का प्रयास किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुणाल जी भी हैं। सब लोग क्या कहिएगा? देखिए क्या कहेंगे, हम लोग का मांग है कि सारंजन KSR जो कॉलेज है, जो पटना पूर्णिया 6 लाइन जो हम लोग के यहाँ बन रहा था, पहले का जो रूट था उस रूट पर बनाया जाए। वो नया रूट डाइवर्ट करके अपने रिलेटिव का जमीन विजय चौधरी बचाने के लिए जो नया रूट पे अभी चाह रहे हैं बनाने के लिए, कॉलेज टूट रहा है, सैकड़ों घर टूट रहा है। हम लोग चाहते हैं कि घर नहीं टूटे, कॉलेज नहीं टूटे। सारंजन विधानसभा क्षेत्र में मात्र एक ही कॉलेज है, वो भी टूटने के कगार पर है। हम लोग अपना शहादत देने के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन कॉलेज को टूटने नहीं देंगे। शहादत दे देंगे। हाँ, शहादत दे देंगे। हम मरने के लिए तैयार हैं हम लोग, लेकिन कॉलेज को टूटने नहीं देंगे। इसी प्रतीक के लिए हम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के यहाँ आए हैं। हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। मिलकर अपना प्रस्ताव रखेंगे, जो पहले का रूट है उस रूट पर बनाया जाओ। हम लोग को एक्सप्रेसवे से कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग को आपत्ति है कि सैकड़ों घर जो गरीब का टूट रहा है वो बच जाए और कॉलेज बच जाए। कॉलेज क्यों जरूरी है? मोदी जी मंदिर बनवा दिए। मंदिर से काम चलेगा, कॉलेज नहीं रहेगा तो मंदिर से क्या होगा? मंदिर बनाने से क्या होगा? सिर्फ मंदिर बना के मोदी जी वोट लेते हैं। शिक्षा के नाम पर जीरो है। शिक्षा में क्या कर रहे हैं मोदी जी? शिक्षा कितना भ्रष्ट व्यवस्था, पूरे बिहार का शिक्षा कितना भ्रष्ट है कि पूरे देश में इतना शिक्षा का व्यवस्था भ्रष्ट कहीं नहीं है। क्या समझे? मंदिर में जाके बच्चा पढ़ेगा। पटना में भी मोदी जी का मंदिर बनेगा। मोदी जी का मंदिर अब मोदी जी का जो था ना मंदिर, और कुछ नहीं बनेगा। मोदी जी अब जाएंगे, उनका बात अब खत्म है। जो ठग के वोट लेके सबको किया है, जनता समझ गई है। बांकेपुर से भी उनका पता लग गया है कि बस अगले बार वो जाएंगे, अब कोई नहीं रहेंगे। अब मोदी जी जाएंगे तब विश्व गुरु कैसे बनेगा? विश्व गुरु यार, बर्बाद हो गया देश। विश्व गुरु क्या बनेगा? बर्बाद हो गया देश। डीजल, पेट्रोल, गैस, हम लोग की इतना महंगाई का मार हम लोग का जूझ रहा है। आम जनता टाइम में है। तो क्या सब लोग जो नेता लोग अपना काजू कतरी खाते हैं, जनता का क्या परवाह है किसको? 10,000 रुपया दे दो, वोट ले लो। यही तो अंधेर नगरी है, चौपट राजा है। 10,000 रुपया लिए तब ना? हाँ, तो 2 ही 10, तो वही तो अंधेर नगरी है। तो जो रुपया लिया फिर अब भोग रहा है, अब भोगेगा। वो सब रुपया ले लिया, गैस में, पेट्रोल में, डीजल में, सब घुमा के ले लिया। यही तक काम है सरकार का। क्या कहिएगा? पैदल चल करके उतना देर से चले आए आप लोग। अब इतना देर से कह रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी कहते हैं क्या कहिएगा। हम लोग तो कॉलेज बचाने के चक्कर में 100 किलोमीटर आए पैदल, और क्या कहे? कैसे चला है उतना दूर से आप लोग? कैसे आएंगे? देवघर कैसे जाता है ये बताइए? पैदल जाता है कि नहीं जाता? हम लोग डाक पैसेंजर जाने वाले लोग हैं, डाक बम जाते थे। हम लोग मिथिला क्षेत्र से आए हैं, नहीं कुछ तो कम से कम चूड़ा दही का व्यवस्था कर दीजिए, यहीं पलथी मारकर खा लेंगे। और नहीं कीजिएगा और समय खपत कीजिएगा तो हम लोग जाएंगे। आपको मारना होगा मार दीजिएगा, हम लोग निकलेंगे, हम लोग नहीं रुकेंगे। आप बोले थे CDPO मैडम, SDPO मैडम बोल के गई थी आधा घंटा, 1 घंटा हो गया। भूख भी लग गया है, पैदल आए हैं, पैर में फोका भी है। मिथिला से आए हैं, चूड़ा दही चीनी का व्यवस्था यहाँ कर दीजिए, पानी का। और नहीं तो हमको जाने दीजिए। भरत तिवारी को जैसे एनकाउंटर किए थे, हम लोग को भी एनकाउंटर कर दीजिएगा। एगो बंटी यादव को उसी तरह एनकाउंटर कर दीजिएगा। हम लोग निकलेंगे, हम कह देते हैं हम लोग निकलेंगे। या तो हमारे खाने का व्यवस्था कीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। भूख ज्यादा है, थके हुए हैं, 3 दिन से ठीक से खाए नहीं है, सोए नहीं है, पैर में फोका हो गया है। गोली भर लीजिए, भरत तिवारी बंटी यादव की तरह मार दीजिए, नहीं तो चूड़ा दही चीनी खिलाइए, नहीं तो जाने दीजिए हम लोग को मिलने के लिए। 5 मिनट में हम निकलेंगे, 5 मिनट में जो करना है कर लीजिए। हम कह रहे हैं
भर लेने के लिए तो आप लाठी का बात कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा आधा घंटा का समय दिया गया था रुकने के लिए, लेकिन 1 घंटा हो गया है। इन लोग 100 किलोमीटर रास्ते तय करके पैदल चल करके यहाँ पर पहुँचे हैं। अब इन लोगों की भूख भी लगी है। अब ये लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए प्रशासन से तैयार हैं। क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। जितने लोग यहाँ हैं उससे कई गुना लोग बाईपास पे हैं। अगर यहाँ पे हमारे साथ जोर जबरदस्ती की जाएगी तो हम फ़ोन करके वहाँ पे रोड जाम करवा देंगे। ठीक है, बिल्कुल। और हम लोगों का कोई नाजायज़ मांग नहीं है। हम लोग वही मांग कर रहे हैं जो चुनाव से पहले खुद विधायक जी विजय कुमार चौधरी जी ग्रामीण को बुला के आश्वासन दे चुके थे, और उन्होंने एक प्रपोज्ड मैप भी दिया है जिसमें लोगों का घर नहीं टूटेगा, कॉलेज नहीं टूटेगा। ऐसा क्या है कि चुनाव के बाद वो बिल्कुल चुप बैठ गए हैं, तो उनको जगाने के लिए आए हैं, है ना। दूसरा जगह भी कॉलेज, वहाँ पढ़ लेंगे बच्चे। ये कोई बात ही नहीं है। बात है कि कॉलेज बना है, वो बहुत लोगों के मेहनत से कॉलेज बना है। और दूसरे जगह कॉलेज कहाँ है? हमारा विद्यापति प्रखंड में जो एक कॉलेज है वो पहले ही बंद हो चुका है ना। और ये हमारा सरायरंजन के तरफ जो कॉलेज है वो कॉलेज भी बंद हो जाएगा। कहाँ दूसरा कॉलेज कहाँ जाएगा? पुलिस आप लोगों को रोक करके रखी है। पुलिस रोक करके रखी है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आधा घंटा का टाइम दीजिए, हम मिलाएंगे, लेकिन आधा घंटा से ज़्यादा का टाइम हो गया है। तो अभी हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। रोकेगी पुलिस ना? जैसा कि हम बोले कि यहाँ पे रोकेगी, हमारे लोग और भी जगह पे हैं, हम वहाँ जगह पर हैं। बिल्कुल, यहाँ पे तो हम लोग सिंबॉलिक रूप में लोग जुटे हैं, लेकिन हमारे और भी जो लोग हैं हम वहाँ बंद कर देंगे, दूसरे जगह जाम कर बिल्कुल कर देंगे। हम लोग कुछ तो बड़ा मांग नहीं कर रहे हैं। अरे सीएम को हमने चुना है ना, सीएम को हमने चुना है। और हम इतने दूर से पैदल आए हैं, 3 दिन पैदल चल के आए हैं 100 किलोमीटर, और हमें मिलने नहीं देंगे। मिलकर कहीं सीएम से जाइएगा? बिल्कुल मिल के जाएंगे, बिल्कुल मिल के जाएंगे। पुलिस बल तैनात किया गया है, कैसे पार करेंगे आप लोग? तो हम लोग यहाँ पे अशांति फैलाने थोड़े आए हैं। शिक्षा के नाम पे हम लोग शांति पूर्वक सरायरंजन से पटना आ गए। ओके, अब यहाँ पे ये लोग पुलिस बल तैनात किए हैं। इन्हीं लोग से हम पूछना चाहते हैं, इन लोग का बाल बच्चा जिस कॉलेज में पढ़ रहा है उस कॉलेज को अगर आज के डेट में सरकार अगर तोड़ दे तो ये लोग वहाँ पे जाके लाठी चलाएंगे? सही जाहिर सी बात है, हम लोग शांति पूर्वक मार्च कर रहे हैं। जैसा ये लोग कर रहे हैं वैसा हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आधा घंटा को रुकने के लिए कहा गया था, 1 घंटा से ऊपर हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, तो अब सीमा पार करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे? कुछ ना हम बढ़ेंगे आगे, ये लोग गोली चलाएंगे, लाठी चलाएंगे, जो करना होगा करेंगे। हम लोग चलते रहेंगे। बिल्कुल। 3 दिन पूरा करके यहाँ पटना में पहुँच चुके हैं। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानियों का तो बहुत सामना करना पड़ा। बहुत के पैर में छाले पड़ चुके हैं, बहुत को तबीयत खराब हो चुकी है। लेकिन हम लोग का हिम्मत है, जो हिम्मत हम लोग किए हुए हैं, सरायरंजन कॉलेज को बचाना है, बच्चे को भविष्य को बचाना है। एक तरफ हमारी सरकार, बिहार सरकार कर रही है जो बच्चे को पढ़ने के लिए प्रत्येक प्रखंड में एक नया डिग्री कॉलेज खोलेंगे। लेकिन इन्हीं का मंत्री जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार चौधरी, इन्होंने डिग्री कॉलेज को नस्तो नाबूद करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनके जो रिलेशन का जमीन है वो जमीन को बचाने को लेकर के, अगर एक आदमी का जमीन को बचाने के लेकर के इन्होंने डिग्री कॉलेज को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ की बच्चा अगर मूर्ख रहेगा, वहाँ का बच्चा अगर नहीं पढ़ पाएगा तो यह दिन पर दिन यह विधायक बनने के लिए तैयार रहेंगे। मैडम, किस चीज़ में रुकावट आ रही है? हमें पहले उनसे बात करनी, तब हम आपसे रुकावट आ रही है। हमें पहले उनसे बात करनी। साइड मैम, आधा घंटा रोकने के लिए कहा गया था। पहले आप लोग साइड हो, हम उनसे बात देखिए मैडम, आप करें मजिस्ट्रेट पहुंचने वाले हैं, पुलिस बुला रहे हैं, प्रशासन बुला रहे हैं, हम लोग को भूख लगी है तो हम लोग को खाना का व्यवस्था करवा दीजिए, हम लोग बैठते हैं। कितना समय लगेगा? ठीक, चलिए हम 15 मिनट रुक जाते हैं। आपकी बात एकदम सराख ऊपर, आप भी हमारी बहन की तरह, भाई की तरह एकदम रुके। चलिए 15 मिनट फिर से रुकने के लिए कहा गया है इन लोगों को पुलिस के द्वारा रुकने के बाद भी लोग 15 मिनट भी रुकने के लिए लोग तैयार हैं। लगभग 100 किलोमीटर तय करके सरायरंजन से लोग पटना पहुंच चुके हैं। कई लोग बीमार हैं, कई लोगों के पैर में छाले पड़ गए हैं,
लेकिन फिर भी अभी भी ये लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, स्वयं से मिले बिना लौटने के लिए ये लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। पुलिस यहाँ पर तैनात किया गया है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि पुलिस से अगर लड़ना पड़ेगा तो हम लोग पुलिस से भी लड़ करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन बच्चों का जो भविष्य है, जो कॉलेज है, उसको हम लोग बचाने का काम करेंगे। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।